प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, ये टीजीटी का जो मॉडल पेपर है ये 8वां पेपर है। 7 पेपर आप तक मैं प्रेषित कर चुकी हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा। तो चलिए इसी आदर्श प्रश्न पत्र के साथ 8वें प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रघुवंश नामक नाटक किसने लिखा है? रघुवंशम नामक नाटक किसने लिखा है? जीवन्या तीर्थ, बालचंद्र सूरी, बिमल शाश्वत या फिर कालिदास? पहले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडरीक जब महाश्वेता से मिला तो उसके पास किस वृक्ष की कुसुमंजरी थी? कुसुम मंजरी थी। कल्प वृक्ष की, हरिचंदन की, परिजात की या फिर मंदार की? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा परिजात की कुसुम मंजरी थी, जो अपने बालों के पास वो कानों में लगाता था। कंचुकी जाति से क्या होता है? कंचुकी जाति से क्या होता है? क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है या वैश्य होता है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ब्राह्मण होता है। शुभंधु किस रीति के लेखक हैं? शुभंधु किस रीति के लेखक हैं? वैदर्भी रीति, गौण रीति, पांचाल रीति या फिर लाटी रीति? चौथे का राइट आंसर बनता है हमारा गौण रीति के लेखक हैं। षड वेदांगों में कल्प वेद पुरुष का माना गया है। षड वेदांगों में कल्प वेद पुरुष का माना गया है। हाथ, पैर, नेत्र या फिर नासिका? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाथ माना गया है। शानुमति पात्र जिस ग्रंथ में है वह ग्रंथ कौन सा है? शानुमति जिस ग्रंथ में है, शानुमति पात्र जिस ग्रंथ में है वह ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। छठवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। उत्तराम चरितम के अनुसार पक्षीराज जटायु का निवास स्थान है। उत्तराम चरितम के अनुसार पक्षीराज जटायु का निवास स्थान है। क्रोचरंध पर्वत, प्रस्थवर्ण पर्वत, देवगिरी पर्वत या फिर अमरकंटक पर्वत? सातवें का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, प्रस्थवर्ण पर्वत। ब्रू धातु है, पूछा जा रहा है 8वें प्रश्न में, ब्रू धातु है। 8वें का राइट आंसर होता है हमारा उभयपदी धातु है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। जगौ क्रियापद किस धातु का है? जगौ क्रियापद किस धातु का है? गम धातु, जन धातु, गण धातु या फिर गह धातु? 9वें का राइट आंसर हो जाएगा गह धातु। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लव धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। 10वें में पूछ रहे हैं लव धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? लवेत, लवे, लवेय या फिर लवेय? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा लवेय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट में किरातार्जुनीयम के त्रिगण पद का भी मतलब फल नहीं है। धर्म, अर्थ, काम या फिर मोक्ष? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा मोक्ष। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। न विव्यथे तस्य मनो ही, न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम में तस्य किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए, वनेचर के लिए या फिर द्रौपदी के लिए? हमारा राइट आंसर होता है 12वें का शी, वनेचर के लिए आया हुआ है। उत्तर कुरु प्रदेश को जीतने वाला कौन है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या फिर दुर्योधन या फिर भीम? 13वें के राइट आंसर हो जाता है अर्जुन। रचना का शाब्दिक अर्थ है। रचना का शाब्दिक अर्थ है करधनी, जिव्या, रस वाला पात्र। ए और बी दोनों सही हैं, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा रचना का शाब्दिक अर्थ है करधनी। मन्ने मार्जारा को अपी सूक्ति वाक्य है। 15वें का राइट आंसर हो जाता है डी, शिवराज विजयम की सूक्ति है। रस सिज मनु अनुवृद्धम शैव लेनापि रम्यम किस नाटक से उद्गृत है? कादम्बरी, उत्तराम चरितम, शाकुंतलम या फिर मृक्षकटिकम? 16 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी, अभिज्ञान शाकुंतलम से ये उद्गृत है। दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है। दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है कुशल राजनीतिक, प्रजाहितैषी, कूटनीतिक, राजाओं के प्रति अनुदारता। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा
राजाओं के प्रति अनुदारता। गवाम गोशुआ कृष्णा बहुचीरा, गवाम गवाम गोशु व कृष्णा बहुशिरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? यस्य च भावेन भावलक्षणम यतश्च निर्धारणम साधु साधु प्रयोगे च सप्तमाधिकरणे। 18 का राइट आंसर हो जाता है बी, यतश्च निर्धारणम सूत्र से गवाम गोशुआ कृष्णा बहुचीरा बना है। प्रश्नों के आंसर साथ में दिए हुए हैं, त्रुटि समझ में आए तो आप लोग अवश्य ही चयन कर सकते हैं। उत्तर रामचरितम के किस अंक में चित्रविधि का वर्णन है? उत्तर रामचरितम के किस अंक में चित्रविधि का वर्णन है? 19वें का राइट आंसर हो जाता है प्रथम अंक में चित्रविधि अंक का वर्णन है। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी अचो अन्यादि टी दादा द्विदा शिशु घय सखी। 20वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, शिशु घय सखी। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। नीति शतकम में राजाओं के कितने गुण बताए गए हैं? नीति शतकम में राजाओं के कितने गुण बताए गए हैं? 4, 6, 7 या फिर 9? 21वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा 6 गुण बताए गए हैं। 21वें का राइट आंसर हो जाता है बी। दुर्योधन किस नीति को प्रमाण मानकर प्रजापालन में लगा है? चाणक्य नीति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति या फिर विदुर नीति? 22 का राइट आंसर हो जाता है मनुस्मृति के अनुसार लगा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा अंक कौन सा? पहला, तीसरा, छठवां या फिर सातवां? 23 का राइट आंसर हमारा होता है 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सातवां अंक बड़ा अंक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शोण नदी कहाँ से निकलती है? शोण नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, विंध्य पर्वत से, मेकलगिरी से या फिर कैलाश पर्वत से? 24 का राइट आंसर हो जाता है हमारा सी, मेकलगिरी से निकलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। शोणित गंगम में समास है। 25वें में पूछा जा रहा है शोणित गंगम में समास है। अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास या फिर सुषुप्ता समास है? 25 का राइट आंसर हो जाता है ए, अव्ययभाव समास है। नदी विशेष सूत्र से गंगा आने के कारण, नदी आने के कारण यहाँ पे अव्ययभाव समास है। शोणित गंगम में अव्ययभाव समास है। चंद्रमौली का सही विग्रह क्या होगा? चंद्रमौली का सही विग्रह क्या होगा? चंद्रस्य मौली यशिष, चंद्रमौलो यशिष, चंद्रमौलो यशिष, चंद्रस्य मौली मौली यशिष। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमौलो यशिष। 26 का राइट आंसर हो जाता है शी। अष्टाध्यायी लिखी गई है। 27 प्रश्न में पूछा जा रहा है अष्टाध्यायी लिखी गई है। समास शैली, व्यास शैली, प्रत्याहार शैली, सूत्र शैली? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सूत्र शैली से लिखी हुई है। अष्टाध्यायी में सूत्र शैली है। श्री शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन के विकल्प में कौन सी संज्ञा होती है? सद संज्ञा, नदी संज्ञा, यह संज्ञा या फिर घी संज्ञा? 28 का राइट आंसर हो जाता है बी, नदी संज्ञा होगी। अष्टाध्यायी में प्रतिपादिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या है। 29 का पूछ रहे हैं अष्टाध्यायी में प्रतिपादिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या है 2, 1, 4, 3। 29 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, 2 हैं। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कारक है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अधिकरण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। 30 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, करण कारक है। 30 का राइट आंसर हो जाता है बी। प्रकृति भाव संधि किसका विकल्प प्रस्तुत करता है? गुण का, वृद्धि का, दीर्घ का या फिर यण का? तो ये गुण का विकल्प प्रस्तुत करता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए। संधि यह शब्द किस लिंग का है? संधि यह शब्द किस लिंग का है? 32 में पूछा जा रहा है नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर पुल्लिंग? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है पुल्लिंग का है।
सुखार्थ में संधि कार्य हुआ है, सुखार्थ में संधि कार्य हुआ है, दीर्घ गुण वृद्धि या फिर पर रूप, तो इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर हो जाता है शी। हंसी का संधि युक्त पद क्या होगा? हंसी, हंसी, हंसी या ए और शी दोनों। 34 का राइट आंसर हो जाता है शी। परैतिकाश्यम यशसा समवपु, यहाँ यशसा में तृतीया विभक्ति हुई है। कर्तुकर्ण्योस् तृतीया से सहयुक्ते प्रधाने से प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से या संयोगे अंतरतश्याम कर्मणि से। 35 का राइट आंसर हो जाता है सहयुक्ते प्रधाने से, यहाँ पे यशसा में तृतीया विभक्ति हुई है। गणयति क्षुद्रो जंती परिग्रह फलगुताम में रिक्त पद को पूर्ण करें। 36 का राइट आंसर हो जाता है सी। नहीं, गणित क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम में नहीं भरा जाएगा। कर्म प्रवचनी संज्ञा के योग में विभक्ति नहीं होती है, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। 37 का राइट आंसर हो जाता है बी, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। 37 का राइट आंसर होगा बी। अति दीवान कृष्ण में देवान में किससे द्वितीया हुई है? 38 का राइट आंसर हो जाता है शी, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से हुई है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा शी। रत्नाष्टक किसकी कृति है? रत्नाष्टक किसकी कृति है? 39 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, रत्नाष्टक अंबिका दत्त व्यास की कृति है। शुद्ध रूप है, पूछा जा रहा है, शुद्ध रूप है। शुश्रूषस्व, शुश्रूष्व, शश्व, शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व। 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बोलने में तो कुछ सेम ही लग रहा है, लेकिन लिखने में थोड़ा परिवर्तन है, तो ध्यान से इसका हमें अध्ययन करना होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने वर्षों की घटना है? 12, 10, 8 या फिर 6? अभिज्ञान शाकुंतलम में 6 वर्षों की घटना है। 41 का राइट आंसर हो जाता है डी। इकतालीस का राइट आंसर हो जाएगा डी। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनं वचः सूक्ति है। 42 में पूछा जा रहा है यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? निधि शतकम से, मेघदूतम से, मृक्षकटिकम से या हितोपदेशम से? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यह सूक्ति निधि शतकम से है। इदम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। 43 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, अभी, आभी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आभी। युष्म शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। ते, तब, त्वत, ए और बी दोनों। तो 44 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ते तो दोनों बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तनादिगण में धातुओं की संख्या है। तनादिगण में धातुओं की संख्या है 35, 25, 10 या फिर 24। 45 का राइट आंसर हो जाता है शी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा शी, 10। अन्यदतन भविष्य के लिए लकार प्रयुक्त होता है। लंग लकार, लुट लकार, लट लकार या फिर लुंग लकार। 46 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, लुट लकार का प्रयोग होता है। 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के संबोधन में क्या रूप बनेगा? 47 में पूछा जा रहा है इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के संबोधन में क्या रूप बनेगा? 47 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, हे नदी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। याम च सप्तवर्ष कल्पयाम यामंत्राशेन निशब्दम रुदति परम सुंदरी में किसका वर्णन है? 48 में पूछा जा रहा है कि किसका वर्णन है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ये वर्णन सौवर्णी के लिए आया हुआ है। शिवाजी किस धर्म के अनुयायी थे?
49 का राइट आंसर हो जाता है हमारा सी, सनातन धर्म के अनुयायी थे। अफजल खान ने अपने शिविर किसके तट पर बनवाया था? अफजल खान ने अपना शिविर किस तट पे बनवाया था? भीमा नदी पे, नर्मदा नदी पे, कावेरी नदी पे या नहर के तट पर? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमा नदी के तट पर बनवाया था। सुमेलित करें ग्रंथ और सूक्तियां। सुमेलित करें सूक्ति और ग्रंथ। तो पहली सूक्ति जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम से। पहली सूक्ति जो हमारी है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम से। शतामि संदेह पदेषु वस्तुतु प्रणामन्तः करण प्रवृत्ति। ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। दूसरे का अ हो जाता है। अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। ब का हो जाता है हमारा तीसरा। मंदायन्तेन खलु सुहृदयां व्युत्पत्ते अर्थकृत्या। शी का हो जाता है पहला। और प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य, इसका तो चौथा ही हो जाएगा। उत्तरामचरितम की है। ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की है। हमारा राइट आंसर होता है इसका डी, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। तो न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा दिवा अपि रात्रवपि। यह सूक्ति वाक् शाकुंतलम के किस अंग का है? 52 का राइट आंसर हमारा हो जाता है दूसरे अंक, तीसरे अंक, चौथे या फिर पांचवें अंक। 52 का राइट आंसर हो जाता है बी, तीसरे अंक का है। शयानम में प्रकृति प्रत्यय है। शयानम में प्रकृति प्रत्यय है। 53 का राइट आंसर हो जाता है डी, सिंह धन सानच से शयानम बनता है, शयानम। युक्त योगा में समास है। 54 का पूछा जा रहा है, युक्त योगा में समास है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा शी, बहुब्रीहि समास है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? 55 का राइट आंसर हो जाता है ए, 8 तरंग है। अवधारणा अर्थ में यावत के साथ कौन सा समास बनता है? 56 का राइट आंसर हो जाता है डी, अव्ययी भाव बनता है। 56 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। धातु रूप नहीं है। धातु रूप नहीं है। जयंती, जीवंती, जानंती या फिर जगंती। 57 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, जगंती नहीं है। उपधा संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा होती है 58 में पूछा जा रहा है। अंतिम हल से पूर्व वर्ण की, अंतिम हल के हल वर्ण की, अच से पूर्व वर्ण की, अंतिम हल वर्ण की। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतिम हल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। स्पर्श वर्णों का समूह है। 59 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, कु चू टू तू पू। ये स्पर्श वर्ण के अंदर आते हैं। सुमेलित कीजिए। एक और सुमेलित करने के लिए आ गया, चलिए देखते हैं इसे भी। 60 का अश्वघोष की कृति है। अश्वघोष की सौंदरानंदनम है। 60 का हो जाएगा। बी का विशाख दत्त की कृति है। बी का तीसरा हो जाता है मुद्रा राक्षस। हर्ष का है रत्नावली और कुमार दास का जानकी हरणम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रिय शोको जीवम कुशमेव घरमो गल्पित कथन है। 61 का कथन किसका है? तमसा मुरला वासंती या फिर राम का। 61 का राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन तमसा का है। जीवम में प्रकृति प्रत्यय है। जीवम में प्रकृति प्रत्यय है। प्रकृति प्रत्यय है। 62 का राइट आंसर हो जाता है डी, जीव से घ प्रत्यय होकर जीवम बनेगा। भवभूति ने उत्तराचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है?
63 का पूछ रहे हैं कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, तो इन्होंने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। राइट आंसर हो जाता है डी। निम्नलिखित पंक्तियों में से भर्तृहरि से संबंधित पंक्ति नहीं है। 64 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः, ये शुक्नाशुपदेश का कादम्बरी का मंगलाचरण है। बाकी ये तीनों ही भर्तृहरि से संबंधित हैं। भर्तृहरि के अनुसार सबसे कठिन धर्म क्या है? भर्तृहरि के अनुसार सबसे कठिन धर्म है 65 का, वो है सेवा धर्म। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है? 66 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, उद्यम करने से। क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है? उद्यम करने से। पारुष्यम पारुष्यमिव पशीचित तुमसिधाराशु निवशति, शुक्ति वाक्य है। 67 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, कादम्बरी शुक्नाशुपदेश की यह शुक्ति है। अकाल कुसुमो प्रश्वा इव मनोहार कृत्यो अपि विनाश हेतव, शुक्ति वाक्य से संबंधित है। 68 का राइट आंसर हो जाता है सी, बाणभट्ट से। ये शुक्ति कादम्बरी की है, बाणभट्ट से संबंधित है। तृष्णा रूपी विशलता को संवर्धित करने के लिए लक्ष्मी क्या है? समुद्र है, विशाल सैया है, व्याध गति है, या फिर जलधारा है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, यह जलधारा है। काम से ही क्रोध पैदा होता है, शुद्ध अनुवाद करें। 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कामात् क्रोधः जायते, काम से ही क्रोध पैदा होता है। रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? 71 में पूछा जा रहा है। रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा रवे, रवे, रवे या फिर रव्वे। 71 का राइट आंसर हो जाता है शी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। 72 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, राज्ञ। पति समास एव सूत्र में कौन सी संज्ञा होती है? 73 का राइट आंसर हो जाता है बी, घी संज्ञा हुई है। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र में कौन संज्ञा करता है? 74 का हमारा राइट आंसर होता है निपात संज्ञा करता है, सर्वनाम संज्ञा करता है, पद संज्ञा करता है, या फिर विभक्ति संज्ञा करता है। तो 74 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, पद संज्ञा करता है। तंडुलान ओदनम पचति में प्रधान कर्म क्या है? 75 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, ओदनम प्रधान कर्म है। कर्मवाची किन धातुओं से होता है? सकर्मक, अकर्मक, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सकर्मक धातुओं से होता है। बाल का शेते का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? 77 का पूछ रहे हैं, बाल का शेते का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकेन शय्यते। झयो हो या अंतरश्याम सूत्र विकल्प से क्या करता है? 78 का राइट आंसर होता है हमारा ए, पूर्व सवर्ण करता है। आश धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? आसते, आस्ते, आसाते, या फिर आशाते। 79 का राइट आंसर हो जाता है शी, आशाते। ए का हर्षव कौन है? 80 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए का हर्षव नहीं होता है। करुरुह शब्द का अर्थ है? 81 का राइट आंसर होता है हमारा बी, नाखून। ऋणार्थी क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 82 का राइट आंसर हो जाता है ए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। देवताओं की स्त्रियों का दर्पण किसे कहा जाता है? देवताओं की स्त्रियों का दर्पण जो है वो कैलाश पर्वत को कहा जाता है। 83 का राइट आंसर हो जाता है बी, देवगिरी पर्वत किस नदी के तट के किनारे स्थित है? गंभीरा, निर्विघ्ना, या फिर वेत्रवती, चरणवती। 84 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, गंभीरा नदी के किनारे
स्थित है। बेड़ी के समान पीली कांति वाली नदी कौन सी है? बेड़ी के समान पीली कांति वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, चर्मणवती, सिंधु या फिर क्षिप्रा। 85 का राइट आंसर हमारा हो जाता है सी, सिंधु नदी है। गंधवती नदी किस क्षेत्र प्रदेश में बहती है? 86 का राइट आंसर हो जाता है बी, उज्जैनी में बहती है। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? बलराम की पत्नी का क्या नाम था? 87 का राइट आंसर हो जाता है हमारा सी, रेवती नाम था। घना का प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय है, घना में प्रकृति प्रत्यय है। 88 में इसका राइट आंसर होता है हमारा डी, हन धन अप धातु से घना बनेगा, जिसका अर्थ होता है बादल। 88 का राइट आंसर हो जाता है डी। स्वर का भेद नहीं है। 89 में पूछा जा रहा है स्वर का भेद नहीं है, विवृत, समृत, उदात या फिर ईषद विवृत। 89 का राइट आंसर हो जाता है डी, ईषद विवृत नहीं है। दानियम विप्रह, यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई है? 90 का हमारा राइट आंसर हो जाता है क्योंकि विप्र पद में चतुर्थी होती ही नहीं, क्योंकि संप्रदान अनियर प्रत्यय से युक्त है, क्योंकि विप्र पद में प्रातिपादिक कार्थ मात्र में प्रथमा हुई है, क्योंकि विप्रदान नहीं लेता है। तो हमारा 90 का राइट आंसर बनता है क्योंकि संप्रदान अनियर प्रत्यय से उक्त है। किसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है? 91 में पूछा जा रहा है किसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा होती है? तो उपर्युक्त में सभी की होती है। अनु, उप, प्रतिपरि, अभि, अधिशु, अति, अपि, अप, आंग। तो उपर्युक्त सभी की होती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है इसका। नक्षत्र च लुपी सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? 92 में पूछा जा रहा है नक्षत्र च लुपी से किस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? 92 का राइट आंसर हो जाता है हमारा सी, द्वितीय और सप्तमी दोनों का विधान होता है। 93 प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 93 में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हमारा है सी, अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। कोई आया है का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? 94 में पूछा जा रहा है कोई आया है, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? 94 का भी ऑप्शन हमारा सी होता है, को अपि आगतः अस्ति। त्रिलोकी में प्रत्यय है, त्रिलोकी में प्रयुक्त प्रत्यय है, गिप, गिश, गिन या फिर इनमें से कोई नहीं। 95 का राइट आंसर हो जाता है गिप प्रत्यय है। किशोरी, नर्तकी और गोपी में क्रमशः प्रत्यय है। 96 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, गिप, गिश और गिन। कतिपय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 97 का पूछा जा रहा है कतिपय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। 97 का हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, पंचमी विभक्ति होती है। नहीं नहीं हिरणमयी सीता प्रकृति का वक्ता है, आत्रेय, वासंती, राम या फिर तमसा। 98 का राइट आंसर हो जाता है हमारा सी, राम इसके वक्ता हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुलानि कुष्मादपि सूक्त वाक्य उत्तरम चित्तम के किस अंक में है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या फिर पंचम अंक में? 99 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, द्वितीय अंक में है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सीता की पवित्रता की घोषणा कौन करता है? सीता की पवित्रता की घोषणा कौन करता है? अरुंधति, वाल्मीकि, पृथ्वी या फिर गंगा? 100 का राइट आंसर हो जाता है ए, अरुंधति करती है। संस्कर्ता का विच्छेद होगा, संस्कर्ता का विच्छेद क्या होगा? 101 का राइट आंसर बनता है हमारा बी, शम धातु धन स्कर्ता, शम स्कर्ता। 101 का राइट आंसर हो जाता है बी। लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को किसके समान नहीं देखती है? लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को किसके समान नहीं देखती है? 102 का राइट आंसर होता है हमारा शी,
अपशगुन के समान नहीं देखती है। तोय राशि संभवमपि तृष्णा संवर्धयति पंक्ति में अलंकार है। 103 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, विरोधाभास अलंकार है। शब्द ब्रह्म विदः कवे परिणताम प्राज्ञस्य वाणी मिमाम, यहाँ प्रयुक्त कवे से तात्पर्य है। 104 में पूछा जा रहा है किसका तात्पर्य है, भवभूति, वाल्मीकि, कालिदास या बाणभट्ट। 104 का राइट आंसर हो जाएगा भवभूति का तात्पर्य है। उत्तरामचरितम के भरत वाक्य में छंद है। 105 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी, साधु विक्रीडितम छंद है। कार्शिकेन तज्यति विधिना श त्वयि वोपाद्यः, सूक्ति वाक्य है। 106 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी, मेघदूत की शुक्ति है। पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में समासिक पद है। यथाशक्ति, यथाशक्तिम, सछत्रम, सत्रणम। 107 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, यथाशक्ति। अभ्र शब्द का किस लिंग में प्रयोग होता है, अभ्र शब्द किस लिंग में प्रयोग होता है। 108 का राइट आंसर हमारा बनता है बी, नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अह गणना में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर निर्वहन संधि। 109 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, विसर्ग संधि है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं राघव भट्ट, महिम भट्ट, नारायण भट्ट, भट्टोद्भट्ट। 110 का राइट आंसर हो जाता है ए, राघव भट्ट माने गए हैं। कालिदास का समाधि स्थान कहाँ बताया जाता है, कालिदास का समाधि स्थान कहाँ बताया जाता है। 111वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, श्रीलंका में बताया गया है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द है। 112वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, पुल्लिंग। सखी शब्द है, गति, मति, स्तुति, ये सभी स्त्रीलिंग, ये सखी जो है ये पुल्लिंग है। व्याकरण शास्त्र में उपदेश का पारिभाषिक अर्थ क्या होता है। 113वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, अद्योच्चारणम। कवर्गादि, क वर्ग आदि वर्णों की द्वितीय, चतुर्थ तथा श, स, ह वर्ण कहलाते हैं। 114 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, महाप्राण कहलाते हैं। शिष्ट रूप लट का प्रथम पुरुष द्विवचन में किस रूप में बनता है, शिष्ट रूप लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में किस धातु से बनता है। 115वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, सास धातु से बनता है। संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, वाक्य में। 116वें का राइट आंसर हो जाता है डी, वाक्य में। आशीर्वाद के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है। 117 का राइट आंसर हो जाता है हमारा वी, आशीष। नामलिंगानुशासनम किसका ग्रंथ है, पाणिनि का, पतंजलि, अमर सिंह, व्याड़ी का। 118 का राइट आंसर हो जाता है शी, अमर सिंह का है। हतविध परिपाका केन वालंघनीयम सूक्ति है, नीति शतकम की, मेघदूतम की, उत्तरामचरितम की, शुक्नाशोपदेश की। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नीति शतकम की है। स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत ने रास्ते में किस पर्वत को देखा था, हिमालय पर्वत को, इंद्रगिल पर्वत को, आम्रकूट पर्वत को या फिर हेमकूट पर्वत को। तो 120 का राइट आंसर हो जाता है डी, हेमकूट पर्वत को देखा था। उत्तरामचरितम में चित्रविधि की रचना किस चित्रकार ने की है। 121 का हमारा राइट आंसर हो जाता है चित्रांग ने, चित्रगुप्त ने, मित्रगुप्त ने या फिर अर्जुन ने। तो ये अर्जुन ने चित्रविधि जो है ये अर्जुन ने किया था चित्रकारी। अपने लिए कविराज शब्द का प्रयोग, अपने लिए कविराज शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राजशेखर ने किया है। अष्टाविंशत शब्द का क्या अर्थ है। 123 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, अष्टाविंशत। 8 20, 20 और 8 28, अष्टाविंशत। 123 का राइट आंसर हो जाता है शी। विप्रयुक्ता में प्रकृति प्रत्यय है, विप्रयुक्ता में प्रकृति प्रत्यय है। 124 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी,
विप धन प्र धन युज धन क से विपिक्त बनेगा। आज का आखिरी प्रश्न है, दो पादो यश समस्त पद होगा। दो पादो यश समस्त पद क्या होगा? 125वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है द्विपादः। तो ये आज रही 125 प्रश्नों की सीरीज, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप इसका अवश्य अध्ययन करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।